प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रवां बरस मार्च में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी और हुकूमती खर्च कम करने के लिए 7 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की। इदारा जाती इस्लाहात, वफाकी हुकूमत का हजम कम करना, किफ़ायत शुआरी के लिए हिकमत अमली तय करके अमल दरामद का मनसूबा बनाना और अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ देना कमेटी के अहम मकासद थे। इस कमेटी ने आइंदा बजट के हिस्से के तौर पर इक़दामात के एक सेट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मरकज़ में ग्रेड 1 से 16 की 70,000 आसामियों के खात्मे और कमोबेश 80 वफाकी महकमों के बाहम इंजमाम या उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM दौरे हुकूमत यानी फरवरी 2023 में भी ऐसी ही एक किफ़ायत शुआरी कमेटी बनाई थी, जिसमें 15 मेंबर शामिल थे। अब मौजूदा 7 रुकनी कमेटी ने अपना तफसीली काम गुज़िश्ता 15 रुकनी कमेटी की दी गई सिफारिशात के मुताबिक ही अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की कमेटी ने किफ़ायत शुआरी के जिन जामे इक़दामात की सिफारिश की थी, अगर उनको नाफिज कर दिया जाता तो इससे एक साल में 10 खरब रुपए बचाए जा सकते थे, जो कि नहीं बचाए गए। साबका कमेटी की सिफारिशात को अगर नाफिज कर दिया जाता तो ज़र तलाफ़ी और तरक्याती कामों की मद में 400 अरब रुपए, सिविल हुकूमत के अखराजात में 55 अरब रुपए, खजाने का एक खाता बनाने से 60 से 70 अरब रुपए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मद में 100 अरब रुपए, रियासती कंट्रोल में चलने वाले कारोबारी इदारों के ज़िम्न में 174 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। रिपोर्ट के मुताबिक साबिका कमेटी की सिफारिशात को सिर्फ जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया और ज़्यादातर सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमेटी कायम करते वक्त खुद वज़ीर आज़म के ये अल्फाज थे कि फैसलों पर निफाज में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं होगी, मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। हर नई हुकूमत सरकारी अखराजात कम करने के हवाले से बड़े ऐलानात करती है। खुद नवाज शरीफ ने अपने पहले 2 अदवार में किफ़ायत शुआरी को लेकर बड़े इक़दामात उठाने का ऐलान किया। इस हद तक मुहिम चलाई गई कि चाय में चीनी 2 की बजाय 1 चम्मच इस्तेमाल की जाए, मगर नतीजा सिफर। इसी तरह इमरान खान ने भी सितंबर 2018 में किफ़ायत शुआरी को लेकर कमेटी कायम की थी, जिसके नताइज न मिल सके। ऐसे में सवाल यही है कि कमेटियों पर कमेटियां कायम की जाती हैं, उनकी सिफारिशात पर भरपूर अमल दरामद करवाने के दावे भी किए जाते हैं, मगर फिर भी किफ़ायत शुआरी मुहिम नाकाम क्यों हो जाती है? मसला विल का है या स्किल का? मुल्क की मईशत जिस बहरान से गुजर रही है, ऐसे में तो कौम का एक एक रुपया बचाना हुकूमत और इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, मगर यहाँ तो वज़ीर आज़म की अपनी बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा, बल्कि कमेटियों पर कमेटियां बनाने पर जोर ज्यादा है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। किफ़ायत शुआरी सालाना 10 खरब रुपए बचाने का टारगेट, साबका कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात नजरअंदाज, मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट, दोनों कमेटियां ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनाई, नताइज क्यों ना आ सके? हसन निसार साहब, क्या बात है, हमारी पास विल ही नहीं है कुछ करने की, या हमें सलाहियत ही नहीं है कुछ करने की? न सलाहियत है न विल है। देखो, नताइज का ताल्लुक होता है नीयत और तरबियत के साथ। तरबियत लूट मार की है, नीयतें गंदी हैं। ये तो गलीज हाथों से सफाई करने वाली बात है। इस मुल्क में यही हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल, अभी मुझे किसी ने दिखाया सेल फोन पे, मरहूम शहीद जो सदर थे ईरान के, उनका घर। वो इन लोगों के सर्वेंट क्वार्टर से बदतर है। चंद मरले का, जितने मरलों में इनके मुंह और पेट हैं, उतने मरलों का घर था वो। और आखिरी बात, इसको छोड़ें, ये जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं जाती राय देना चाह रहा हूं। ये मुझे बिच्छुओं की कतार याद आई। किसी ने पूछा तुम्हारा सरदार कौन है? उन्होंने कहा जिदी पूंछते पैर रखेगा वही सरदार है। ये सोशल मीडिया पे कैंपेन जो पीटीआई को डैमेज कर रही है, उसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट आप पीटीआई को दे रहे हो। बात सुने, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, लेकिन पीटीआई इतना डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो भी ये बात करता है, इसका मतलब है वो पीटीआई को अंदर से जानता नहीं। आवारा काम है ये सारा। हर बंदा चौधरी है, हर बंदा अपनी भड़ास निकाल रहा है। इसका पीटीआई की पॉलिसी के साथ कोई, ओ भाई, उनके नजदीक तो तंजीम नाम की तो शायद कोई नहीं। पीटीआई तो एक आवारा किस्म की मकबूल चीज है। पीटीआई में डिसिप्लिन नाम की कौन सी चीज है? मुझे बताएं आप।
बाहर बैठ के भी बताएं। जितनी देर इनकी हुकूमत रही है उसमें आपको कोई डिसिप्लिन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सर पैर नजर आया? ठीक, खुदा का खौफ करें यार। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं आप पीटीआई को, गलत है। दुरुस्त, ये हमारा काम है बस। ठीक हो गया। मेरा दिल ये कर रहा है, आपका दिल वो कर रहा है। लगे हुए हैं सारे। कुछ लोगों की इकोनॉमी और फाइनेंस का मामला, इसको पीछे रखते हैं। फिलहाल अपनी हम किफायत शुआरी की बात करते हैं। ज़ैगम साहब, अशराफिया को मैंने बता दी है। जी ठीक है। अशराफिया को सालाना खरबों की मुराद यहाँ ग्रेड 1 से 16 की 70,000 खाली असामियाँ हैं। पिछले साल की रिपोर्ट पड़ी है, 80 महकमों का बाहम इंतजाम है। आपको लगता है कि वाकई हुकूमत संजीदा है इस किफायत शुआरी मुहिम में? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, विलियम डालरिम्पल की किताब है द लास्ट मुगल, बहादुर शाह जफर के दौर के बारे में, और उसमें जिक्र है उनके बेटे मिर्जा जवां बख्त की शादी का। जब बादशाह सलामत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से मुशाहिरा लेकर उनसे पैसे लेके हुकूमत चलाते थे, उस वक्त वो अपने बेटे की शादी और दूसरे अल्ले तल्लों के लिए बाजार से साहूकारों से उधार उठाते थे, और क्या शान और शौकत से वो अपना वक्त गुजारते थे। ये हालत है हमारी विफाकी हुकूमत की। देखिए, विफाकी हुकूमत के जो है 43 डिवीजन हैं, 400 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, 6,50,000 उनके मुलाजिम हैं, और इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो डुप्लीकेशन है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, सिरे से जरूरत नहीं है। या तो वो सूबों के पास जाने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए। और अरब और क्यों मेंटेन किया हो? असल बात आपने पूछा नीयत और सलाहियत। ना नीयत ना सलाहियत, मफादात। ब्यूरोक्रेसी का मफाद ये है कि ये सब बंद हो गए तो वो सेक्रेटरी किस चीज के बनेंगे? वो तो डिप्टी सेक्रेटरी पर रिटायर होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने जोगे नहीं है। तो टॉप हैवी ये बात। हुकूमत का मसला ये है कि वो वजारतें कैसे बांटेगी, और फिर एमएनएज का मसला ये है वो वजीर कैसे बनेंगे, और जो इन महकमों के फंड्स हैं वो भी तो बंद हो जाएंगे ना। वो कौन खाएगा? वो कैसे बटेंगे? ठेके किधर जाएंगे? तो आपकी जो रूलिंग एलीट है उसके मफादात इस बात से जुड़े हुए हैं कि कौम का जो सरमाया है ये बेहतर है, ये साहूकारों के पैसे आते रहें, उधार की टर्म सख्त से सख्त होती रहे। नियतें तो आपको नजर आ रही हैं। देखिए, फाइनेंस आपने दो तरफ से बैलेंस करना है ना। आपने एक तरफ से आमदनी बढ़ानी है, दूसरी तरफ से आपने खर्च कम करना है। आमदनी का आपने हिसाब देख लिया कि 30% पॉपुलेशन जो है वो सारा टैक्स दे रही है, 70% से ये लेने को तैयार ही नहीं है तैयार लेने को। आपने जो एक्शंस इनके देखे हैं वो नजर नहीं आगे, फिर इस 30% को मजीद निचोड़ने को वो तैयार है। इसी तरह स्पेंडिंग के जो मामलात है, हर रोज नई रिपोर्ट्स आती है, उसमें कोई हमें अभी तक संजीदगी नजर नहीं आ रही। दुरुस्त, ठीक हो गया जी। ब्रेक पे जाते हैं। बड़ा ज़ैगम साहब ने कि रूलिंग एलीट का ये जो मफादात का जाल है, इससे निकलने का कोई तरीका भी होगा। आजाद साहब, किफायत शुआरी को लेकर हमारे सामने भारत चाइना की मिसाल है। हसन साहब ने अभी ईरान का जिक्र कर दिया। हुक्मरान तबकात हकीकी मायनों में सादा जिंदगी अपनाते हैं। जब नजर भी आ रहा हो कि मामलात आपके मुल्क के इतने खराब हैं, ये हमारी रूलिंग एलीट के जो मफादात का जाल है, इससे निकलने का कोई तरीका, कोई आपको हल दिखता है? बिल्कुल जी, है, बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो ये कि बहादुर शाह जफर अपने आप को समझना बंद कर दें। बहादुर शाह जफर नहीं है, लेकिन आज भी जो बैठता है वो बहादुर शाह जफर से कम नहीं है। असल में तो वो बाबर और हुमायूं और अकबर से कम नहीं है, लेकिन वो असल में चले बहादुर शाह जफर पे इक्तफा कर लेते हैं और मान लेते हैं। और हकीकत ये है कि ये एक जमहूरी रियासत नहीं है, ये एक शाही हुकूमत है और शाहाना अंदाज हैं। ये शाहाना तरीके हैं जो कि हम आगे लेके जा रहे हैं। पहली बात यह कि चीनी अपनी पिए। आपने कहा कि 2 चम्मच चीनी की बजाय 1 चम्मच, वो जालिम, वो चीनी भी एक रियासत की पीते हैं। तो सबसे पहला सबक, और मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे बात कर रहा हूँ यूरोप और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि चीनी अपनी लेके आए जब आपको कॉफी या चाय पीनी है। ये जरूरी बात है और बहुत ही इसको अहमियत देनी चाहिए। आदत पड़ती है इससे कि जो मेरी जेब में है मैं सिर्फ उतना खर्च करूं। चादर देख के पांव फैलाना हमारा एक मुहावरा है, इसको समझने की जरूरत है, इस पे अमल करने की जरूरत है। तीसरी बात, एनएफसी अवार्ड जो है उसके हिसाब से सूबों को ज्यादा रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न से मुराद होती है जितना पैसा मिले उसको ज्यादा फायदे के लिए इस्तेमाल करो। हमारे सूबे मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, और इतना पैसा खाया जाता है, इतना पैसा जाया होता है, वहां पे कोई हाल नहीं है, कोई यकीन नहीं है किसी चीज के ऊपर। उनसे रिटर्न अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी बात,
ये जो आपने पाल रखे हैं मराहत जितनी $17.5 अरब की मराहत आपका अशराफिया खा जाता है, ये इसको किसी तरीके से कम कर दें। और फिर उसके बाद ये जो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोली हुई हैं, PIA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, स्टील मिल, रेलवेज, कम से कम ये 4 इनको खत्म कर दें। बिल्कुल बेशक इस वक्त गवर्नमेंट का इदारा जो है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और हम कहते हैं कि क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, हमारे और कोई, हमारी मईशत स्ट्रांग नहीं है इसलिए इनको रहना चाहिए। नहीं, आप अपनी प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करें ताकि वो एम्प्लॉयर बने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ना बने। सबसे बड़ी बात, हम वहां पे 80% हमारा बजट जो वफाकी बजट होता है वो सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों में जाता है, सिर्फ तनख्वाहों और पेंशनों के अंदर। और पांचवी बात करप्शन बंद कर दें, किसी तरीके से करप्शन बंद कर दें। खाना पीना पेट जिसको कहते हैं कि 10 मरले के पेट या 4 मरले के मुंह, ये कम से कम फिर से अपनी सेहत के हिसाब से इनको वापस ले आए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ा उसको बेहतर करेगा और आपकी सेहत को कायम रखेगा। कोशिश करें, इससे आपके लिए आपका मुस्तकबिल भी बेहतर हो सकता है और ये कौम बच सकती है। अफसर साहब, क्या रुकावट है? सादा लिबास, छोटी गाड़ी, सादा रहायश, ये जो मुफ्त बिजली पानी गैस वो भी बंद हो, क्या रुकावट है इसमें? आपने शहजाद चौधरी साहब ने इतनी प्यारी दुआएं करवाई हैं, मुझे जुमे की नमाज याद आ गई। बचपन से लेकर आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर पे दुआएं मांगते आए हैं, अभी तक हुआ कुछ नहीं। प्रोफेसर ने, सेनेटर मुश्ताक साहब ने यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है, उसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। सड़क के दरमियान में क्यों बैठते हैं हम आगे इतनी गर्मी में, 10, 15, 20 लोग, आई डोंट नो। लेकिन हम ज़ाहिर है दुआओं पे आ गई है बात, तो फिर सुलह कर लें, वो कहते हैं। अभी रियासत की बात हुई, चीनी की बात हुई, सॉरी, रियासत के साथ चीनी क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि रियासत ही हमें चीनी बना के देती है, रियासत ही हमें दूध बना के देती है, रियासत ही हमें सीमेंट बना के देती है, रियासत ही हमें डबल रोटी बना के देती है, रियासत ही हमें घर बना के देती है, रियासत ही हमारा इलाज करती है, हॉस्पिटल बना के। तो जब रियासत ने ही सारा कुछ करना है तो प्राइवेट सेक्टर भाड़ में जाए, वो कहाँ से उठे? इस मुल्क में प्राइवेट सेक्टर नहीं उठ सकता जब रियासत ने ही सारा कुछ करना है। और इसकी वजह क्या है? सब बातें जितनी मेरे दोस्तों ने कही मैं एग्री करता हूँ। इसका जो है ना, इसकी चाबी जो है वो हसन निसार साहब ने एक बात की है, सलाहियत और विल की। आपने शायद सवाल पूछा था, सलाहियत है या नहीं है, इसको साइड पे रख दें, इसकी जरूरत शायद ना हो, विल होनी चाहिए। जो जरा सा यहाँ पे उठता है, ये रियासत उसको पड़ जाती है कि ये कहीं उठ के खड़ा ना हो जाए, इसकी कमर तोड़ दो। और जिनकी कमर तोड़नी चाहिए, रियासत उनके साथ मिल के खुद भी खाती है, उनको भी खाने देती है। यह है असल मसला। ऐसे टूटती है विल कौमों की। मैं सारी रात आपको ये बातें सुना सकता हूं कि इस रियासत ने किस किस तरह इस कौम के सपूतों की विल तोड़ी है। आज तक इस कौम के सपूत थे, वो पूत नहीं थे खाली, उनको बनने नहीं दिया सपूत इस रियासत ने। जब रियासत अपने बच्चे खुद खाती हो तो क्या इस कौम ने आगे बढ़ना? और क्या ये सारा तरक्याती अखराजात, ये सब ऐसे मजाक की बातें? तो वजीर आजम ने 2 कमेटियां बनाई, वो मजाक किया कौम के साथ? तो जाहिर है। और कि कमेटी का मतलब क्या होता है कि मिट्टी पाओ तो आगे चलो, रोटी मिट्टी पाओ तो रोटी खाओ, बस। अल्लाह खैर सलाम में रोटियां खानी है, 2 गर्म रोटियां तंदूर की हो, साथ आम की चटनी हो और मटके की लस्सी हो ठंडी दोपहर को सर्दियों गर्मियों में। बताएं वजीर आजम साहब को और उनके साथ रूलिंग एलीट को भी कि ये भी एक खाने का तरीका है।